Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आपको वेलकम कहते हैं इस नए कोर्स डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। आज इस सिलसिले का पहला लेक्चर है। हम कोशिश करेंगे कि अपने मुख्तलिफ लेक्चर्स में इस पूरे कोर्स के अंदर तमाम टॉपिक जो कि डाटा कम्युनिकेशन और कंप्यूटर नेटवर्क से मुतल्लिक हैं उनको हम इसको अंदर कवर कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम कि सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि डाटा कम्युनिकेशन है क्या। डाटा कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ डाटा बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस वाया सम फॉर्म ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम सच एज वायर केबल। सो इसका मतलब ये हुआ कि डाटा कम्युनिकेशन जो है वो एक्सचेंज ऑफ डाटा है बिटवीन टू और मोर डिवाइसेस, और इनके दरमियान में कोई मीडियम जैसा कि वायर केबल या वायरलेस मीडियम या कोई भी मीडियम होना जरूरी है। डाटा जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ डिसाइडेड एनी फॉर्म ऑफ डिसाइडेड बिटवीन द पार्टीज। किसी भी शक्ल का डाटा हो सकता है जो पार्टीज के दरमियान डिसाइड किया जाए। यहां पार्टीज का मतलब वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिनके दरमियान कम्युनिकेशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो ऐसी डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन है जो सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट डाटा लिखकर सेंड कर रही हैं, तो इनके दरमियान डाटा डिसाइडेड जो है वो टेक्स्ट की फॉर्म में होगा। या कोई दो टेलीफोन ऐसी डिवाइसेस हैं जिनमें सिर्फ ऑडियो डाटा ट्रांसफर हो सकता है, तो इन पार्टीज के दरमियान डिसाइडेड डाटा जो है वो ऑडियो फॉर्मेट में होगा। सो डाटा किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है जो बिटवीन द पार्टीज डिसाइड किया जाएगा। अब ये जो कम्युनिकेशन होगी बिटवीन डिवाइसेस ये दो तरह से हो सकती है। लोकल कम्युनिकेशन हो सकती है या रिमोट कम्युनिकेशन। लोकल कम्युनिकेशन आमतौर पर फेस टू फेस होती है, या डिवाइसेस जो कि एक ही जगह पर पड़ी हों और डायरेक्टली आपस में एक दूसरे के साथ बजरिया वायर कनेक्ट हों, या डायरेक्टली बगैर किसी लॉन्गर डिस्टेंस के आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों, तो ऐसी कम्युनिकेशन को लोकल कम्युनिकेशन कहेंगे। जबकि रिमोट कम्युनिकेशन जो है आमतौर पर टेली कम्युनिकेशन के मीनिंग में ली जाती है। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ड टेली का मतलब फार, यानी इंग्लिश का वर्ड फार जिसका मतलब दूर के हैं। जैसा कि टेलीफोनी है, टेलीग्राफी है, टेलीविजन है, ये वो तमाम कम्युनिकेशंस हैं जो कि रिमोट डिस्टेंस या लॉन्गर डिस्टेंस से की जाती हैं। सो कम्युनिकेशन को हम लोकल एंड रिमोट दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, इसके बाद हम अगली जो चीज डिस्कस करने लगे हैं वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एक ऐसी कम्युनिकेशन को कहेंगे जिसमें चार बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हों। पहली खूबी जो है दैट इज डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब ये है कि सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा टू अ करेक्ट डेस्टिनेशन, यानी जिसको डाटा सेंड किया गया है सिर्फ वही डाटा वसूल करे और उसके अलावा कोई भी दूसरा सिस्टम उस डाटा को ओपन या एक्सेस ना कर सके। दूसरी खूबी जो है दैट इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी से मुराद ये लेते हैं कि डाटा जो कि सेंड किया गया है उसमें कोई भी अल्टरेशन ना आए, कोई भी उसमें कोई तब्दीली वाक़या ना हो। दैट इज कॉल्ड द एक्यूरेसी। तीसरी खूबी जो है हमारे पास टाइमलीनेस है। द सिस्टम मस्ट डिलीवर द डाटा इन अ टाइमली मैनर, यानी जो भी सिस्टम डाटा भेजे वो वक्त पर पहुंचना चाहिए। एंड डाटा डिलीवर्ड लेट इज अ यूजलेस। जो डाटा लेट पहुंचता है वो किसी भी काम का नहीं होगा। सो टाइमलीनेस जो है ये इसकी एक अहम खूबी है। और लास्ट खूबी जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन में गिनी जाती है दैट इज कॉल्ड द जिटर। जिटर जो है इसको हम इस तरह से कह सकते हैं कि जिटर रेफर टू द वेरिएशन इन अ पैकेट अराइवल टाइम। फर्ज करें कि आपने
कुछ पैकेट सेंड किए जो कि 3 मिली सेकेंड डिले के साथ एक पैकेट के बाद दूसरा पैकेट सेंड कर रहे हैं, जबकि दूसरी साइड पे कुछ पैकेट 3 मिली सेकेंड और कुछ पैकेट 4 मिली सेकेंड डिले के साथ रिसीव हो, तो ये जो वेरिएशन इन डिले आया है, दिस इज कॉल्ड द जिटर। तो हम एक कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन उस वक्त कहेंगे जब उसके अंदर ये चारों खूबियां पाई जाती हों: डिलीवरी, एक्यूरेसी, टाइमलीनेस और जिटर। स्टूडेंट, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बाद अब हम डाटा कम्युनिकेशन के कंपोनेंट्स देखेंगे। इस चीज को डाटा कम्युनिकेशन मॉडल भी कहा जाता है। डाटा कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस के 5 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट वो मैसेज है जो कि हमने बिटवीन द डिवाइसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है। वो मैसेज ऑडियो की शक्ल में हो सकता है, वीडियो में, टेक्स्ट में या किसी भी शक्ल में, पिक्सल की शक्ल में या हमारे पास नंबर्स की शक्ल में, किसी भी शक्ल में हो सकता है। बट पहला कंपोनेंट जो है दैट इज अ मैसेज। दूसरा कंपोनेंट जो है दैट इज सेंडर। सेंडर एक डिवाइस होगी, एक ऐसी डिवाइस जो डाटा को सेंड करेगी। मैसेज को सेंड करने वाली डिवाइस को हम सेंडर कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट जो है दैट इज रिसीवर, और रिसीवर भी एक डिवाइस होगी जो कि डाटा को वसूल करेगी। नॉर्मली हम जो कंप्यूटर्स इस्तेमाल करते हैं ये दोनों खूबियां रखते हैं, डाटा सेंड करने की भी और डाटा रिसीव करने की खूबी। या मोबाइल्स जो हम इस्तेमाल करते हैं या अदर कंप्यूटर डिवाइसेस जो इस्तेमाल करते हैं, इनमें दोनों तरह की खूबियां मौजूद होती हैं। सो ऐसी डिवाइस जो सेंड भी कर सके और रिसीव भी कर सके, यानी ट्रांसमिट कर सके और रिसीव कर सके, इसको ट्रांसीवर बोलेंगे। ट्रांसीवर, तो ट्रांसीवर जो है दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। नेक्स्ट कंपोनेंट जो है वो हमारे पास ट्रांसमिशन मीडियम है। ट्रांसमिशन मीडियम कोई भी वायर या वायरलेस या कोई मीडियम होगा जिसके ऊपर डाटा को सेंड किया जाएगा। और लास्ट हमारा कंपोनेंट जो है वो प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स सेट ऑफ रूल्स कहलाते हैं, ऐसे रूल्स जिनकी बुनियाद पर हम दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकेंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये डाटा कम्युनिकेशन कंपोनेंट्स दिखाए गए हैं। एक साइड पे सेंडर और दूसरी साइड पे रिसीवर, दोनों हमारे पास लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं और दोनों के अंदर सेंड और रिसीव करने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन इस खास एग्जाम्पल के अंदर हम एक को सेंडर और दूसरे को रिसीवर मान रहे। दरमियान में हमारे पास एक मीडियम यानी वायर मौजूद है जिसके जरिए दोनों को कनेक्ट किया गया है। इसके ऊपर हम मैसेज ट्रांसफर होगा सेंडर से रिसीवर की तरफ, जो डाटा सेंड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द मैसेज। और इसके बाद जो सेट ऑफ रूल्स होंगे जिनकी बुनियाद पर यह कम्युनिकेशन की जाएगी, दैट इज कॉल्ड द डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स। फॉर एग्जाम्पल, एक डिवाइस सेंड करेगी, दूसरी रिसीव करेगी, ये एक रूल हो सकता है। इसी तरह रिसीव करने के बाद डिवाइस एक्नॉलेज देगी, ये भी एक रूल हो सकता है। एक्नॉलेज करने के बाद दूसरी डिवाइस फिर सेंड करेगी और पैकेट का साइज क्या होगा, किस स्पीड से ट्रांसफर करेंगे, ये तमाम रूल्स हैं। इनको हम इन सेट ऑफ रूल्स को प्रोटोकॉल कहेंगे। स्टूडेंट्स, कंपोनेंट डिस्कस करने के बाद ये जो डाटा हम डिस्कस कर रहे हैं, इस डाटा की मुख्तलिफ किस किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कुछ इस पर डिस्कशन करेंगे। आमतौर पे जो डाटा हम डाटा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, इसको मुख्तलिफ फॉर्मेट यानी टेक्स्ट, नंबर, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो की शक्ल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सबसे पहला जो डाटा हमारे पास टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आमतौर पे
ڈیٹا کمیونیکیشن میں زیروز اینڈ ونز کی بٹ سٹریم کی شکل میں ہوگا، اور اس ڈیٹا کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے ہم یونیکوڈنگ سکیم یا آسکی کوڈنگ سکیم جو ہے اس کو استعمال کریں گے۔ یونیکوڈنگ سکیم ہمارے پاس ایک یونیورسل کوڈنگ سکیم ہے جس میں دنیا جہان کی تمام لینگویجز کے الفاظ شامل ہیں۔ اس کے اوپر مزید روشنی ہم آئندہ آنے والے لیکچرز میں کریں گے۔ اسی طرح سے آسکی کوڈنگ سکیم جو ہے وہ 256 کریکٹرز کے اوپر مشتمل ہے، اور اس کے اندر بھی انگلش کے تمام الفاظ اور مخصوص سمبلز جو ہیں ان کے لیے ہر ایک کا لیے 0-1 پیٹرنز جو ہے وہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ تو ٹیکسٹ ڈیٹا کو ہم بائی یوزنگ دا یونیکوڈ یا آسکی کوڈ زیروز اینڈ ونز کی شکل میں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ نمبرز جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے بھی زیروز اینڈ ونز کی بٹ سٹریم استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے لیے آسکی کوڈنگ بھی استعمال کی جا سکتی ہے، وگرنہ نمبر کے لیے مخصوص قسم کی کوڈنگ سکیم جیسا کہ BCD بائنری کوڈڈ ڈیسیمل یا ایکسٹینڈڈ بائنری کوڈڈ ڈیسیمل یا اس طرح کی کوئی سکیم استعمال کر سکتے ہیں جو کہ اسپیشلی نمبرز کو 0 اور 1 سٹریم میں ظاہر کرتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس امیجز کا ڈیٹا ہے۔ امیجز کے ڈیٹا کو ہم پکسل کے فارمیٹ میں ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کسی بھی پکچر کا سمالسٹ ایلیمنٹ جو ہے پکسل کہلاتا ہے۔ اب جتنے زیادہ پکسل کی تعداد ہوگی اتنے زیادہ ریزولوشن ہائی ہوگی۔ ہم عام طور پہ امیجز کو سمالر ایلیمنٹس پکسل کی شکل میں ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں سینڈ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے دیٹ از آڈیو، جو کہ اینالاگ ویو فارم کی شکل میں ہم ایک ڈیوائس سے دوسری ڈیوائس میں اینالاگ سگنل کی شکل میں ہم اس کو ٹرانسفر کرتے ہیں۔ اور لاسٹ جو ڈیٹا ٹائپ ہے ہمارے پاس دیٹ از ویڈیو، جس کو اگین اینالاگ یا ویڈیو سگنل کی شکل میں ریپرزینٹ کریں گے، جو کہ کیمرہ سے عام طور پر ریکارڈ کی جاتی ہے، جس میں پکسل یعنی امیجز کو ہم پکسل میں کنورٹ کر لیتے ہیں اور ساتھ موجود آڈیو کو اینالاگ یا ویڈیو فارم میں ڈیجیٹل فارم میں کنورٹ کرنے کے بعد ویڈیوز کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ سو جو مختلف قسم کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے اس کو ہم ڈیٹا کمیونیکیشن میں کس طرح ریپرزینٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا۔ تو آئندہ آنے والی نیکسٹ ویڈیو میں اس کے بعد ڈیٹا کمیونیکیشن کے فردر ٹاپکس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ بہت شکریہ۔